तुम आज इतना खूबसूरत लग रही हो ना, अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। कहाँ जाती मैं? तुम सीधा मिस यूनिवर्स कंपटीशन में चली जाती और वहां से चैंपियन होके लौटती। ओह शिट, आज मैं खत्म। क्या हुआ बेबी? आशिक, तुम यहाँ? हाँ? और ये लड़की कौन है? ये लड़की तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बात कर रही है? आशिक, ये कौन है? ये एक मिनट। ये लड़की कौन है? रेस्टोरेंट आकर खाना खा रहे हो? कौन है ये? अरे ये मेरी बहन है। बहन? अरे ये कब पैदा हुई? अरे ये मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है। अरे ये मेरी अपनी बुआ की बेटी है, मुझसे उम्र में बड़ी है ना ये, और ये तो शादीशुदा भी है। इसके पति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसे लेकर कहीं घूमने जाऊं। तुम्हें पता है, इसकी बात सुनोगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर ने कहा है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं इसे यहाँ घूमने ले आया। तो उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, तुम क्यों घुमा रहे हो? उनके हस्बैंड नहीं घुमा सकते? नहीं, वो नहीं कर सकता, वो तो इसे वक्त भी नहीं देता, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ घूमने ले आया हूँ। ओह हाय बेचारी। अभी तुम बेचारी बोल रही हो और मुझ पे खामखा शक कर रही हो। मुझे बहुत दुख हुआ। तुम कैसे मुझ पर शक कर सकती हो? मैं तुम्हें धोखा दूंगा ये बात तुमने सोचा भी कैसे? मुझे बहुत ठेस पहुंची। जान, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। सॉरी। सुनो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो इसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये अम्मी से कह देगी सब कुछ चौपट हो जाएगा। या अल्लाह, तो क्या कहूँ? तुम ये कहना कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। अरे धत, उन्होंने देखा ना मैंने कैसे तुमसे बात की, सब समझ जाएंगी। ओहो, क्या कहूँ? एक आइडिया है, तुम कह देना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओह, ये बढ़िया है। अच्छा, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। मैं यही रुकती हूँ। हाँ? आशिक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये लड़की तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बात कर रही है? बताओगे तो मुझे। बात करो, तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है? नहीं पता। कौन है? ये लड़की मेरी बहन है, मेरी अपनी बुआ की बेटी है। अगर इसे पता चला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये तो अब्बू को बता देगी। मेरी अब्बू कितना खड़ूस है ये तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं पता। नहीं पता? मेरे अब्बू इतना खड़ूस है कि अगर उसे पता चला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो मुझे गोली मार देंगे। इसीलिए मैंने उससे कहा है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है? ठीक है, ओके। बुलाओ ना उन्हें, एटलीस्ट मिलवाओ तो मुझसे। मिलवाना है ना? हाय बहन, कैसी है आप? आशिक आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपके बारे में तो हमेशा बात करते रहते हैं ये, फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह दीदी, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बच्चे की तो बात है, देखना कोशिश करने से जरूर होगा। बच्चे के लिए कोशिश? अरे भाई, ये क्या बात हुई? तुम लोग तो आपस में ही शुरू हो गए। मुझे तो बात तक नहीं करनी थी। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। एक मेरी बहन है, दूसरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं बातें नहीं करूंगा क्या? एक काम करते हैं, चलो खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद बैठकर बातें। नहीं नहीं, आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं फिर कभी आऊंगी। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपका दर्द समझती हूँ। हौसला रखिए, बच्चा जरूर होगा। बच्चा क्यों? मैं अरे बच्चे की बात सुनकर एक जोक याद आ गई। कौन सा जोक? कितना मजेदार ये जोक है ना। मुझसे अपनी ये हंसी रोका नहीं जाता। बोलो ना फिर। एक हाथी गटर में गिर गई, उसके बाद वो गटर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। देखो भूल गया। कोई नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय। या अल्लाह, बच गया। बच गए मतलब? हाँ? अभी नहीं, आज सुबह को आते वक्त अचानक से रिक्शा को पीछे से एक ट्रक आकर बहुत जोर से मारा और वो रिक्शा ऐसे उलट पलट होकर 3 हाथ दूर जाकर गिरा। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। वो तो मेरा रिक्शा नहीं था, मेरे पीछे वाले जो रिक्शा, उस रिक्शा के साथ ये हादसा हुआ, इसलिए तो मैंने कहा बच अच्छा, शुक्र है तुम अरे ठीक चलो चलो चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ये दरवाजा खुलता अरे क्यों नहीं? अच्छा तो फिर हम पैदल चलते हैं। लिफ्ट अभी आ जाएगी। अच्छा आ गई, आओ आओ।
हसन भाई कैसे हो? ठीक हूं। यहाँ साइन कर दीजिए। और आशिक, तुम्हारा क्या हाल है? प्यार व्यार चल रहा है ना? एक ही समय पर दो नावों पर सवार हो, मजा तो बहुत आ रहा होगा। अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। आपकी दुआ से सब कुछ बढ़िया है। मैंने दुआ नहीं मांगी, ऐसे फालतू कामों के लिए दुआ नहीं मांगता। एक साथ दो दो लड़कियों को घुमाओगे, उन्हें धोखा दोगे और मैं हसन तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा? ऐसे फालतू वाले काम मैं नहीं करता। आपका निकाह हुआ है? हाँ जरूर, 6 साल हो गए और मैं सिर्फ अपनी बीवी को प्यार करता हूँ, दूसरी किसी लड़की की ओर देखता भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ है ना, 2 बच्चे। छोटे का नाम अतुल, बड़े का नाम रातुल। दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अपने दोनों बच्चे में से आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, अतुल से या रातुल से? क्या कहा? मैं उन दोनों को एक बराबर प्यार करता हूँ। ये जो आप अपने लड़कों को बराबर प्यार करते हैं, क्या उन्हें ये सब पता है? क्या वो चीट फील नहीं करते? तुम सनक गए हो क्या? क्या बेकार की बकवास कर रहे हो? अगर आप अपने दोनों बेटों से बराबर का प्यार कर सकते हैं तो फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड्स को बराबर का प्यार क्यों नहीं कर सकता? प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। अरे मेरे भाई, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं ठीक ही ओर ले जा रहा हूँ भाई। एक इंसान 2 इंसानों को प्यार कर सकता है। आप 2 इंसानों से प्यार कर रहे हैं, मैं भी 2 इंसानों से प्यार कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड्स भी खुश है, मैं उन दोनों के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। वो दोनों सच्ची में है मेरा ट्रू लव। प्रीतम प्यारे, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हर बार कुछ न कुछ करके तू जीत ही जाता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन फंसोगे दोनों लड़कियों के सामने, उस दिन क्या कहोगे ये सोच के रख लेना, समझे? मैं अपना बराबर देख लूंगा, आप अपना काम कीजिए। जब दोनों मिलकर पीटेगी तब समझोगे बच्चों। हेलो। ए, क्या कर रहे हो? बस ऑफिस से निकला, घर लौट रहा हूँ। सुनो ना, आज ना मेरे घर पे कोई नहीं है। अम्मी अब्बू शादी की दावत पर गए हैं, लेट आएंगे वो। क्या कहा तुमने? घर पे कोई नहीं है? सुनो, अपना ध्यान रखना। अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे या कॉलिंग बेल बजाए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। पहले देखना, समझना कि कौन आया है, उसके बाद खोलना। अभी इस मुल्क में चोरों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम वहाँ अकेली हो, अगर कुछ हो गया तो? Are you mad? तुम समझते क्यों नहीं? घर बिल्कुल खाली है, घर पे कोई नहीं है आशिक। अरे तुमने तो अभी कहा तुम अपने घर पे हो, तो घर खाली कैसे रह सकता है? अरे बाबा, घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ओह, तुम अकेली हो? तो फिर मैं आऊँ वहाँ पे? बेवकूफ, कब से तो यही कह रही हूँ। इतना टाइम लगता है तुम्हें समझने में? जल्दी आओ, क्विक। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके बाय। ओ भाई, 7 नंबर 7 नंबर चलो। हाँ ज्यादा दूंगा। हेलो। एक सुनो ना, मेरा घर ना बिल्कुल खाली है। घर पे कोई नहीं है। अब वो छोटू को लेके डॉक्टर के पास गए हैं। तुम आ जाओ ना अभी यहाँ प्लीज। ओह शिट, आज तुम्हारे घर को भी खाली होना था। वेट अ मिनट, मेरा घर भी खाली है मतलब? और किसका घर खाली है? सच सच बताओ। वो दरअसल वो है ना, मेरा दोस्त तन्मय का घर भी खाली है। इसीलिए अब हम सब लोग मिलकर सोच रहे थे कि आज उसके घर में पार्टी करेंगे, इसलिए हम सब दोस्त उसके घर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। बेबी, तुम्हारे लिए मैं पहले आती हूँ या तुम्हारा फ्रेंड? ऑफ कोर्स तुम हो बेबी। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई क्या? तो फिर सीधा मेरे घर आ जाओ तुम, समझे? और अगर यहाँ आने के बजाय अपने फ्रेंड के घर जाते हो तो तुम्हारी खैर नहीं कह देती हूँ। अरे अभी आता हूँ। अरे ओ भाई, चलो 4 नंबर चलो। आपने तो कहा था 7 नंबर जाएंगे। अरे अभी 4 नंबर जाऊंगा, चलो चलो जल्दी जल्दी। हेलो जान, कहाँ हो तुम और कितना वक्त लगेगा? बेबी, दरअसल एक प्रॉब्लम आ गई है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। क्या बात है? अरे हमारे वो ये है ना, मेरा एक दोस्त है ना तन्मय, वो बहुत मुसीबत में है। वो क्या किया मालूम है? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया उसने, अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मुझे तो जाना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड,
क्या कह रहे हो तुम? तन्मय भाई का एक्सीडेंट हो गया? अच्छा तुम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो? मुझे बताओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, वो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों आओगी? बड़ा कुछ नहीं है, छोटा मोटा एक्सीडेंट है। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। तन्मय भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड होने के नाते ये मेरा फर्ज है। अरे नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बाद में सुना कि वो दरअसल वो रिक्शा से गिर गया है, पैर में चोट लगी है, अस्पताल ले गया था और बोल रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही है, इसीलिए उसे अब घर भेज दिया है। जाने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम नहीं जा रहे हो? अच्छा समझी, तब तो ठीक ही है। तो फिर तुम आ जाओ यहाँ जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। ओके बेबी, फास्ट। अरे भाई 7 नंबर पे चलिए, घुमाइए रिक्शा। 7 नंबर पे चलिए। आप तो 4 नंबर बोले ना अभी। भाई बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, 7 नंबर जाना होगा। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है? हेलो, कहाँ हो तुम? इतना देर क्यों हो रहा है? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बेबी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, एक प्रॉब्लम हो गई है। बॉस ने ऑफिस से कॉल करके कहा कि अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। पता है मुझे, बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तुम्हारी लाइफ में तो मेरे लिए कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, तुम्हारे लिए ऑफिस ही सब कुछ है। मेरे यहाँ क्यों आओगे तुम, है ना? जाओ तुम ऑफिस। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? काम करना जरूरी नहीं है क्या, बताओ? नहीं, ऑफ कोर्स जरूरी है। ऑफिस का सारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ता है ना? लेकिन ऑफिस इतना भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही टाइम ना दो, उसके लिए तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं रहे। ये ना बहुत बार हो चुका है। That's the reason मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। मुझे लगता है आज तुम्हें एक डिसीजन लेना ही चाहिए, या तो मैं या तुम्हारा ऑफिस। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या समझूं मैं? कितनी बार समझूं? हर वक्त तुम ऐसा करते रहते हो। आज अगर तुम ऑफिस गए ना तो वहीं रह जाना तुम। मुझे और तुम फोन मत करना, मेरे साथ ब्रेकअप। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 बेबी, ब्रेकअप मत करना बेबी, ब्रेकअप मत करना। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। रुको, तुम फोन रखो, मैं आता हूँ। अच्छा आजा। भाई घुमाइए तो, घुमाइए। 4 नंबर जाना होगा। 4 नंबर जाना होगा। ए मियां, इस रिक्शे में इंजन लगा हुआ है क्या? इसे 5 से चलाना पड़ता है। आप एक बार 4 नंबर, एक बार 7 नंबर। आप करना क्या चाहते हैं? आप रिक्शे से उतरिए। अरे भाई मैं मुसीबत में हूँ, अभी 4 नंबर जाना होगा, चलिए ना। अरे भाई उतरने के लिए कहा, उतरिए ना। मैंने कहा ना, कभी 4 नंबर कह रहे हैं, 5 नंबर। मुझे जाना ही नहीं, आप उतरिए यहाँ से। अरे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं आप? जो आपका काम है वो आप अच्छे से नहीं करेंगे। कितना हुआ भाड़ा? कितना हुआ? भाड़ा नहीं चाहिए मुझे, मंजिल भाड़ा नहीं चाहिए क्या मतलब रिक्शे में बैठने? ये लो भाड़ा लो। रुको, भाड़ा लेकर जाओ, ये लो। चलो, नहीं जाता तुम्हारे रिक्शे से, कोई और नहीं जाएगा क्या? बकवास करता है, इसीलिए जीवन भर रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। हेलो। और कितनी देर? आने में वक्त लगेगा। बहुत जैम है, सामने पीछे दोनों साइड में रिक्शाओं का जैम है। अरे तुम जल्दी आओ ना, कुछ ही देर में सब आ जाएंगे। फिर क्या होगा तुम्हें पता है ना? अगर वो लोग आ ही जाएंगे तो जाकर क्या फायदा? आज कैंसिल करते हैं फिर। नहीं नहीं, आ जाओ ना। ठीक है, आता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? ये तो बस सामने ही हूँ और 10 मिनट लगेगा बस। तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं। अब्बू ने फोन किया था, वो वापस आ रहे हैं। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आज? जाओ, तुम अपने काम के लिए जाओ। बाय। हेलो बेबी, दरवाजा खोलो, 2 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। आ जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी अब्बू सब घर आ गए हैं। अरे तुम्हारी भी अम्मी अब्बू को अभी घर आना था। हट।
तुम्हारे भी अब्बू अम्मी मतलब? और किसके अब्बू अम्मी का इंतजार कर रहे थे तुम? क्या कह रहे हो? ओह दरअसल तन्मय की अब्बू अम्मी घर वापस आ गए। हम लोग वहाँ बैठने वाले थे ना उसके घर में, तो अब वो नहीं होगा। उसके अब्बू अम्मी लौट आए इसीलिए। ए, तुमने तो अभी कहा तन्मय भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तन्मय का एक्सीडेंट हुआ है? देखा मैं कब क्या कहता हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हाँ, तन्मय का ही तो एक्सीडेंट हुआ है। मतलब तन्मय का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब उसका घर खाली था, उसका अब्बू अम्मी वहाँ पर नहीं थे। लेकिन अब उसके अब्बू अम्मी घर वापस आ गए, तो अब तन्मय का देखभाल वही कर लेंगे, हमारी क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर आज क्या कर सकते हैं, और नहीं हुआ रखता हूँ। तेरा सर दबा दूं क्या? हाँ थोड़ा कर दे, तो बहुत टायर्ड हूँ आज। भैया सारा दिन आप इतने सारे झमेलों में पड़ते हैं, इतना प्रेशर लेते हैं, आपके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और प्यार भी तो तकलीफजनक होता है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने भाई, मेरी तो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, सब कुछ डबल डबल। दे जरा इधर दबा दे। अगर ऐसा है भैया तो प्यार करने की जरूरत क्या है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। अरे नहीं, प्यार मोहब्बत ये एक अलग ही चीज है। तू जिसे सच्ची में प्यार करेगा ना, उसके लिए तू कोई भी कष्ट उठा सकता है। मैं दोनों से ही बराबर प्यार करता हूँ। भैया मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत मन करता है ये प्यार क्या है इसको जानने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मेरा भी मन करता है कि गर्लफ्रेंड के नखरे उठाऊं, आपने मुझे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना के दिया। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल लाइफ बहुत अच्छा है, मजे में है, बिंदास है, बिल्कुल ऐसे ही रहे। देखते नहीं क्या प्यार करके मेरा क्या हालत है, सूख गया हूँ पूरा। भैया आपने कहा था कि नीला भाभी के कजन के साथ आप मेरी बात करवा देंगे। हाँ 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 कर दूंगा, तू दबा। ए अम्मी का कॉल है। हाँ अम्मी। कितने दिन घर नहीं आया तो पता नहीं वहाँ क्या खाता होगा। तो बेटा तेरे अब्बू बाजार से 5 किलो की मछली लाए हैं, तो घर आ जाना बेटा, जरूरी बात है तुझसे। क्या बात है बताइए। घर आ फिर बोलूंगी। अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। दबा दबा दबा, यहाँ दबा। भैया नीला भाभी क्या आपको नीला भाभी क्या? एक लात मारूंगा ना पिछवाड़े में नाचता फिरेगा। ये ले हाथ दबा। क्या बेटा इतना दुबला क्यों हो रहा है? हाँ पिछली बार जब आया था कितना गोल मटोल सा था। खाना वाना नहीं खाता है क्या? खाना पीना नहीं करता तो जिंदा रहता क्या? मर नहीं जाता? सही से नहीं खाता है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है तेरे साथ किसी को भेज देंगे, तुझे खाना पका के खिलाएगी, तेरे साथ रहेगी, तेरा देखभाल करेगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है अम्मी, हमारे मेस में बाई आती है, खाना वाना पकाती है, कपड़े वपड़े धोती है। गांव से काम वाली बाई क्यों ले बताइए तो। देखा, अरे हम लोग काम वाली की बात थोड़ी कर रहे हैं, तेरा निकाह करवाएंगे, लड़की देख ली है। अरे मैं अभी निकाह नहीं करूंगा, बाद में करूंगा जब वक्त होगा। अरे चुप रहो ना, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे बिटिया कहाँ है बिटिया? इधर आओ, आओ बेटी। नानी गई है क्या? कुछ भी, ये लो आ गई, रखो। माशाल्लाह ये दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। आपको कैसे पता कि अच्छे लग रहे हैं? इनका तो चेहरा ही पूरा ढका है। कौन है ये? बेटी जरा घूंघट हटा। हटाओ बेटी हटाओ। अरे बाप रे, ये पिंटू चाचा की बेटी सुमैया है ना? हाँ हाँ इसे तो कुछ साल पहले मैं अपनी गोदी में लेता था। शॉर्ट्स पहन के घूमती थी, तो ऐसी साड़ी क्यों पहनी रे? क्लास 6 में पढ़ती है ना तू? हाँ, मैं अगले साल मैट्रिक दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी ऐसी लड़की देखी है मेरी निकाह के लिए? अगर इस बच्ची से मैं निकाह करूंगा तो पुलिस मुझे उठा नहीं ले जाएगी? क्या बोल रहा है? मैट्रिक मतलब शादी की उम्र हो जाएगी। मैं भी तो की थी, तब तेरे अब्बू को पुलिस ने पकड़ा था। पहले की बात और अब की बात अलग है अम्मी। और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं कर सकता, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो भी 2। मुझे तीसरी वाली बनने में कोई एतराज नहीं।
बस हो गया, मान ली तो मान गई। कितनी बेशरम लड़की है। चल यहाँ से निकल, हट। साड़ी पहनकर बड़ी बन रही है। हाँ, मैं बड़ी हूँ। जाने के लिए कहा ना, चल। और भी तो लड़के हैं ना। अच्छा ठीक है, तुझे पसंद नहीं आई ना? हमारे गांव के लोग शहर में और भी रहते हैं। और भी लड़कियां है, थोड़ी उम्र में बड़ी होगी, कॉलेज में पढ़ती है, तेरे लिए सही होगा, तुम फिक्र मत करो। अभी क्या खाने को कुछ दोगी या फिर निकाह के बारे में बात करती रहोगी? दो से दो। ये लो बेटा। तुम आज इतना खूबसूरत लग रही हो ना, अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आती। तुम चली जाती मिस यूनिवर्स में, पूरा चैंपियन बन के यहाँ आती। एक ही बात और कितनी बार कहोगे? इससे पहले तुमसे भी कहा था क्या? याद नहीं था? मुझसे कहा मतलब और किससे कहा था? ओ दरअसल वो मेरी बहन है ना, उनकी तारीफ नहीं कर सकता क्या? सबसे एक ही बात। जान, गोलगप्पे मुझे खाना है। चलो गोलगप्पे खिलाता हूं। चलो। ओह शिट। अरे क्या हुआ आशिक? नो का मतलब नहीं, गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना, मुझे गोलगप्पे खाने अरे क्या हैं। गोलगप्पे खाने हैं? गोलगप्पे कितना अनहेल्दी होता है तुम्हें मालूम है? पैरों से मसल कर तैयार किया जाता है, और वो गोलगप्पे बनाने वाला, उसके हाथों में तो हर वक्त मैल रहता है, और उसी मैल वाले हाथों से आलू, धनिया, नींबू सब एक साथ मिक्स करके मुझे तो उल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मत खाना, मैं खा लूंगी। चलो। नहीं नहीं नहीं, जो मैं नहीं खाता वो मेरे सामने कोई और खाए वो मैं देख नहीं सकता। मुझे अभी भी अंदर से अच्छा मैं खा कर आऊँ, तुम यही रहो। क्या गोलगप्पे खाकर आओगी? तो भी ठीक है, तुम गोलगप्पे खाने जाओ और किसी की ओर देखना मत और किसी से बात मत करना। मैं यहाँ पेड़ के नीचे छुपा हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए। तुम्हें कोई देखे? मतलब मैं किसी और को देख ना सकूं। मतलब गोलगप्पे से दूर होना चाहता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। और सुनो, सिगरेट मत पीना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। तुमसे किया प्रॉमिस मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा है। बाय बेबी, मैं अब भी आती हूँ। ओ सिगरेट वाला, इधर आओ। भाईजान गोलगप्पे दीजिए ना, तीखा दीजिएगा। ए आशिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा धीमे बुलाना चाहिए ना, हार्ट अटैक हो जाता तो। तुम्हारे हाथ में क्या है? सिगरेट ना? सिगरेट पी रहे हो? तुमने मुझे कहा था नहीं पीते तुम। और मेरे हाथ में सिगरेट? तुमने देखा मैं कब से सिगरेट पीने लगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। वो सिगरेट वाले शायद जादू टोना जानते हैं। वो लोग मेरे हाथ में पकड़ा के चले गए और मुझे पता नहीं चला। ये लो फेंक दिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे कहाँ जाएंगे? यहीं बैठते हैं। ये यहाँ बैठोगी? देखो यहाँ कितनी गर्मी है, मेरा पसीना छूट रहा है। आशिक कहाँ यहाँ गर्मी है? इतना अच्छा वेदर है, ठंडी हवाएं चल रही है, तुम्हें बिल्कुल पसीना नहीं है। ठंडी ठंडी हवा? हाँ, ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन तुम तो हॉट हो। तुम्हारे आने के बाद से ही ये वेदर हॉट हो गई है। चलो यहाँ से निकलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। यहीं बैठते हैं ना बेबी, प्लीज। अरे यहाँ बैठने से कब कोई देख लेगा, बवाल होगा बेकार। कौन देखेगा? अरे तुम नहीं समझोगी, तुम चलो। रख दिया। आज पूरा दिन मेरे साथ। ठीक है। शिट। किसका कॉल है बेबी? अरे वो सिम कंपनी से सारा दिन फोन करता है। 29 रुपए में ये ऑफर, 79 रुपए में ये ऑफर। आज तो फोन उठा के गाली दूंगा। अरे गाली देने की जरूरत नहीं है, फोन ले लो। अरे तुम्हारे सामने गाली दूंगा क्या? मैं इतना भी खराब नहीं हूँ। तुम अंदर चल के बैठो। तुम बैठो बैठो बैठो। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अरे मैं एक अर्जेंट काम से आया हूँ। साइड में गए हो मतलब? अरे जल्दी आओ, बिल नहीं देना है क्या? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। हाँ क्या हुआ है? कब? क्यों? कहाँ? कैसे? किस लिए? ये बहुत मुसीबत वाली बात है। मैं अभी आ रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ फोन रखिए। बेबी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरा एक ऑफिस कलीग है हसन भाई, वो तो गिरकर अपना सर तोड़ बैठे। उसका हालत बहुत खराब है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। फिर से ऑफिस की बात? तुमने अभी कहा कि सिम कंपनी से फोन है, तो ऑफिस का फोन कब आया? अरे सिम कंपनी के साथ बात करते करते ही तो ऑफिस का कॉल आया था। ये ऑफिस का काम नहीं है, ये इंसानियत की काम है। मैं तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जान। मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। खैरियत से जाना। देखा, तुमने बुलाया और मैं चला आया। कहाँ से आए तुम? तुम तो यहीं पर थे ना? कहाँ गए थे जो मैंने बुलाया और तुम आ गए? अरे छोड़ो तो ये सब, चलो घर चलते हैं। अरे घर क्यों जाऊंगी? अभी तो हम दोनों को लंच करना है ना, उसके बाद मूवी जाना है। हाँ, बहुत भूख लगी है।
एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के लंच करते हैं, चलो। चलो ठीक है। ओह, अब किसका फोन है? अरे ये सिम कंपनी वाले कॉल करते रहते हैं, 29 रुपए में ये ऑफर, 79 रुपए में ये ऑफर, बकवास तो है। काट दो। कितनी उम्मीदों के साथ कॉल करते ये लोग, अगर कॉल नहीं उठाऊं तो नौकरी रहेगा क्या? एक मिनट, हाँ मैं ये कॉल लेकर आता हूँ। हेलो, क्या हुआ? आशिक, मेरी हालत बहुत बुरी है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, सर से खून निकल रहा ये है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी एक्सीडेंट हुई है? अच्छा तुम बिल्कुल मत डरना, मैं अभी आ रहा हूँ। बेबी, एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी। क्या बात है? अरे मेरा एक कॉलीग है ना, हसन भाई, वो गिरकर अपना सर तुरवा बैठे, उसकी हालत बहुत खराब है, अभी अस्पताल ले जाना होगा, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। जान, तुम्ही ने कहा था ना आज नो ऑफिस, सिर्फ तुम और मैं। ये तुम क्या कह रही हो? ये सिर्फ ऑफिस है, एक आदमी मरने की कगार में है और मैं यहाँ बैठकर प्यार करूँ? क्या तुम ऐसे निर्दयी आशिक चाहती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, तुम घर चली जाना, ठीक है? नीला, ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम क्या कर बैठी? तुम्हारे सर पे चोट आई थी ना? खून किधर है? झूठ बोला मैंने, मैं देखना चाहती थी तुम्हारा प्रायोरिटी कौन है, मैं या तुम्हारा ऑफिस कोलीग। अभी तुम्हें सबूत मिला ना? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अभी तुम्हें सबूत मिला ना? मेरा हार्ट अटैक होने में बस कुछ पल ही बाकी था। ऐसा झूठ दोबारा मत बोलना, मैं बहुत डर गया था। तुम्हारे सर से खून टपकने का मतलब वो मेरे दिल से टपकता है, ये तुम्हें नहीं पता क्या? सॉरी, और नहीं करूंगी। ठीक है, क्या खाना है बताओ? मैंने ना खा लिया है, तुम ऑर्डर कर लो। मुझे छोड़कर खा लिया तुमने? भूख लगी थी। मुझे भी बहुत भूख लगी है, इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरा हालत खराब हो गया है। गोलगप्पे नहीं खाऊंगा आज, बहुत तकलीफ दी है इसने मुझे। क्या कहा? तुम क्या लोगी? पिज्जा लोगी? अरे बेटा, तू हंस क्यों रहा है? सीरियसली, एक इंसान का सर ऐसे फट गया? हाँ, पहले तो हंसना बंद कर। तुझे पता है ये सर कैसे फटा? अरे ये कैसे फटा कैसे नहीं पता चलेगा? जरूर भाभी नहीं पीटा होगा आपको। क्या रोटी बनाने वाली चक्की से पीटा है क्या? ये तू अंट संट बात करना बंद कर पहले, समझा? ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सीधा साधा इंसान हूँ भाई, सड़क पर आराम से चल रहा था, अचानक मेरा सर चकराने लगा और चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा। पर ये क्या, होश आया तो देखा सर फट गया है, खून बह रहा है, पूरे 7 टाके पड़े हैं। ये बात समझ में नहीं आई, ना ही ब्लड प्रेशर है, ना ही लो प्रेशर है, और ना ही मैं डायबिटिक हूँ, दूसरा कोई भी रोग व्याधि कुछ भी नहीं है भाई। इसके बावजूद मेरा सर क्यों चकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा? और फिर गिरा भी तो सर बिल्कुल पत्थर के ऊपर, और सर ऐसा फटा कि टाके लगवाने पड़े। लगता है किसी की हाय लग गई है मुझे भाई। ठीक ही कहा आपने। क्या क्या कह रहे हैं आप ये सब? आप कितने अच्छे एक इंसान हैं। आपको चोट पहुंचाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। और श्राप कोई क्यों देगा? और अगर श्राप कोई दे भी दे तो श्राप देने से ही लग जाता है क्या? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों? गिर पड़ा, सर फट गया। अल्लाह मेहरबान है, खुदा के प्यारे भी हो सकते थे। क्या बोला मेरे भाई, बदुआ दे रहा है क्या? नहीं हसन भाई, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर कोई श्राप दे भी दे तो अच्छा है वो सिर्फ सर फटने का श्राप दिया है, और अगर कोई मर जाने का श्राप दे देता तो आप ही बताइए क्या होता। ये तू क्या बकवास कर रहा है मेरे भाई? मैं क्यों मरने लगा? भाई तू अभी जा यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, सर में भी दर्द है। अभी तू जा यहाँ से, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कर मुझे। ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। हाँ भैया, मैं आपका इतना काम करता हूँ, लेकिन आपने अभी तक एक बार भी मेरी सेटिंग नहीं करवाई। सुन, प्यार करेगा तो और भी बहुत काम करना पड़ेगा। ये जो तू काम कर रहा है ना, इसे तेरी प्रैक्टिस हो रही है, समझे? लेकिन भैया, मैं तो फिर भी ऐसी एक लड़की। हेलो जान, कैसी हो? जॉन, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, पहले कौन सा सुनोगे? अच्छा, बैड न्यूज पहले बता दो जरा। अबू मेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, ऑलरेडी एक लड़के को पसंद भी कर चुके हैं। और बैड न्यूज? अरे बुद्धू, यही बैड न्यूज है, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। ये तुम्हें गुड न्यूज लग रहा है क्या? ओह सॉरी, शादी तो मेरे साथ नहीं हो रही है ना, यही तो बैड न्यूज है। तो फिर गुड न्यूज बताओ। गुड न्यूज ये है कि अब्बू तुमसे मिलना चाहते हैं, बोल रहे थे आमने सामने बात करेंगे, तुम अभी चले आओ। कब आना पड़ेगा? कल सुबह आ जाना, अब्बू घर पर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, कल ही मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक है, रखती हूँ। हाँ
हेलो। हेलो आशिक, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। कैसी इंपॉर्टेंट बात है? तुम्हारी अब्बू तुम्हारी निकाह के बारे में बात कर रही है, तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर रहे हैं, यही है ना? हाँ, लेकिन अभी तुम्हारे अब्बू ने तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा, उनसे मीट करना होगा, उनसे बात करना होगा, यही है ना? अजीब बात है, तुम्हें ये कैसे पता? नहीं पता था, आइडिया किया, क्योंकि कोई भी मुसीबत मेरे सामने अकेली नहीं आती, झुंड बना कर आती है। मतलब कुछ भी समझ नहीं पाई। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आता हूँ, तुम्हारे अब्बू से मिलूंगा, बातें भी करूंगा। आज ही आता हूँ। कल आओ। नहीं, कल नहीं आ सकता, आज ही आता हूँ। ये तो खुशी की बात है, आकर बात करूंगा मेरे होने वाले ससुर से। आज ही आऊंगा मैं। भैया मुझे भी तेरी तो मैं दिमाग बहुत गर्म है, तू हट यहाँ से। प्यार करके भी सुकून नहीं है। इसके साथ मिलो, उसके साथ मिलो। ये सब हटा, तो हटा। अल्लाह, इतने मेहनत से जमाया था। हेलो यंग मैन, बैठो बैठो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कैसे हो? मैं हूँ ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हाँ देख लो, अब इस उम्र में कैसा रह सकता हूँ भला। वक्त तो तुम लोगों का है। बेटी, हमारे लिए थोड़ा चाय बना दो। आशिक, नीला से मैंने सब कुछ सुना है। मैं पुराने ख्यालात का नहीं हूं जो लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर बौखला जाऊं। तुम बढ़िया जॉब करते हो, अच्छे फैमिली से हो, मैंने सब सुना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम लोगों के इस रिश्ते से। तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करूं? तुम क्या कहते हो? असल में अंकल, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। ओह, नो प्रॉब्लम, यू टेक योर टाइम। उसके बाद जब भी तुम तैयार हो आकर बता देना। जी अंकल, क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूं? हाँ पूछो, प्रॉब्लम क्या है? नीला से मैंने सुना था कि नीला जब छोटी थी तब उसकी अम्मी गुजर गई, उसके बाद आपने कभी निकाह नहीं किया। मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम तो नीला से प्यार करते हो, तुम्हें कम से कम समझना चाहिए था कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। मैंने भी सिर्फ नीला की मां से ही प्यार किया था। मैं उसकी जगह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसके साथ अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं शायद शादी भी नहीं करता, जिंदगी भर कंवारा ही रह जाता। मेरे लिए प्यार का असली मतलब यही है। लेकिन कई लोग दोनों औरतों से प्यार करते हैं, दोनों से ही शादी करते हैं। वो सारे हिपोक्रेट हैं, दिमागी तौर पर बीमार, और उन्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता होता। आई हेट दिस टाइप ऑफ पीपल। जो लोग ऐसा काम करते हैं, अगर मेरे पास में होता तो मैं उन्हें गोली से उड़ा देता। प्यार तो एक पवित्र बंधन होता है जो सिर्फ किसी एक से ही होता है। अच्छा, आज अगर नीला को कुछ हो गया, अल्लाह ऐसा ना करे, तब तुम क्या किसी दूसरे को प्यार कर पाओगे? किसी दूसरी औरत से शादी कर पाओगे? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो संभव ही नहीं है। गुड, मैंने हमेशा से ही ऐसा ही लड़का अपनी बेटी के लिए चाहा था। ये देखो, नीला चाय ले आई, लो चाय पियो। ये लीजिए। अरे उसे भी दो। हेलो अम्मी। हेलो। क्या हाल चाल है, बताइए। अच्छा बेटा, बृष्टि से मुलाकात हुई तेरी? हाँ, मैं मिल लिया उनसे। कैसी लगी? पसंद आई तुझे? ठीक है, अच्छी है, खराब नहीं है। हाँ, पसंद आई। हाँ, तब एक काम करती हूँ, बृष्टि के अब्बू के साथ बात करती हूँ। अरे नहीं, सिर्फ एक बार ही मिला, बात किया, कुछ दिन जाने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इतनी हड़बड़ी आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से तू अपना डिसीजन बता दे मुझे। तू एक बार फिर से मिल ले, उसके बाद मुझे बता देना। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बेटा सो जा। हाँ अच्छा ठीक है।
आशिक, तुमने अब्बू से कहा है तुम्हें वक्त चाहिए अभी? क्यों? शादी के लिए वक्त की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शादी जो करूंगा उसके लिए प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। पैसों की बहुत जरूरत है, अभी तो हाथ पूरा खाली है। मतलब कम से कम 4-5 लाख रुपए तो हाथ में होना चाहिए ना। अरे पैसे के बारे में क्यों सोचते हो? 5 लाख तो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, वहां से लेकर खर्च करो शादी के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुमसे उधार लेकर क्यों शादी करे? दरअसल क्या हुआ ना कि असल में क्या हुआ ना कि मैं जहाँ नौकरी करता हूँ ना, वहाँ पर मेरा एक प्रमोशन होने वाला है। उस प्रमोशन के लिए मैं वेट कर रहा था। अगर ये प्रमोशन हो जाए तब मैं तुम्हारे अब्बू के सामने जाकर मैं बोल सकता हूँ कि देखिए मैं कितना अच्छा नौकरी करता हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बुद्धू, तुम कहाँ नौकरी करते हो, कितना कमाते हो, सब कुछ अब्बू को बताया है मैंने। अब्बू उसी से खुश है, उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। चलो ना पहले शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर और तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मेरे अब्बू ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ है? मेरे अब्बू को हार्ट में तकलीफ है ना, उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, हालत ठीक नहीं है, मालूम है। ओह माय गॉड, तुम्हारे अब्बू इतने बीमार हैं, तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा। अरे मेरे बड़े चाचा यहाँ के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं अभी फोन कर देती हूँ, अब्बू को अभी एडमिट कर लेंगे। नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है। मतलब उनके दिल में तकलीफ है, लेकिन तकलीफ उतना भी नहीं है। मतलब मेडिसिन ले रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाएंगे। तो फिर 2 हफ्ते बाद हम लोग शादी का डेट फिक्स कर सकते हैं, है ना? हाँ, एक डेट तो अभी फाइनल करना ही पड़ेगा, है ना? असल में लेकिन मेरा दोस्त मितुल वो रहता है अमेरिका में, उसे छोड़कर मैं कैसे शादी कर लूं? उसके साथ बचपन में ही मैंने बात कर लिया था कि जब भी वो शादी करेगा तब मैं वहाँ मौजूद रहूंगा, और जब मैं शादी करूंगा तब वो यहाँ मौजूद रहेगा। उसे छोड़ के तो नहीं होगा। अरे ये मितुल कौन है? कैसा दोस्त? तुमने तो पहले इसका जिक्र कभी नहीं किया। नहीं किया? नहीं। सुनोगी कैसे? उसके साथ बहुत दिनों से मेरा झगड़ा चल रहा है, इसीलिए उसके बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहता। कल रात को कॉल करके उसने मुझसे माफी मांगा, सब कुछ ठीक हो गया, और उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ आएगा, मेरी शादी होगी और वो बहुत मजे करेगा। और अभी हम उसे छोड़ के कैसे शादी कर ले बताओ? अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। भाईजान को फोन करो ना, मैं पूछती हूँ कब आएंगे वो। अरे अभी तो वहाँ पर रात है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो, लेकिन जल्दी करो, मैं और सब नहीं कर सकती। अभी क्या खाओगी बताओ? भैया कहाँ जा रहे हैं? डेटिंग में जा रहा हूँ। नीला भाभी या नीतू भाभी के साथ? कौन सी? नीला। भैया की क्या किस्मत है, 2 गर्लफ्रेंड, लेकिन आपने मुझे एक भी नहीं दिया। दिया नहीं मतलब प्यार करने को नहीं दिया। प्यार करेगा? प्यार करने की उम्र हुई है तेरी? क्या कह रहे भैया? आपने कहा था ना कि अगर मैं कपड़े धो देता हूँ तो आप मुझे मीतू भाभी से मिलवाओगे, मतलब मीतू भाभी की बहन से मिलवाओगे। आईने में अपना चेहरा कब से नहीं देखता है तू? देखते हैं भैया। क्या देखता है? एक क्यूट सा लड़का हंसमुख सा देख रहा है। इसका मतलब तेरी आंख भी खराब हो गई है, तेरी आंखों का भी इलाज करवाना पड़ेगा। ये क्या भैया, आपके पास जो है मेरे पास भी तो वही है। आपके पास क्या ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर भी है। ये छोटी सी आईना दिख रहा है तुझे? अगर इसके सामने खड़ा होगा ना तो पूरा दिख जाएगा, और मुझे पूरा देखने के लिए ऐसी 4 आईनों की जरूरत पड़ेगी, समझा ना? समझा। बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ना? सही कहा। अभी तो यहाँ से निकल, तुझे देखने से ही मेरा दिमाग खौल उठता है। तेरा दांत ऐसा क्यों है काला काला? ऐसा लग रहा है कि बाथरूम से ब्रश लाकर तेरा दांत साफ कर दूं। भैया वो चाय सिगरेट पीने से, गरम चाय पीते पीते ऐसा हो गया है भैया। जो भी हो अच्छा हो, हट, और लॉन्ड्री से जाकर जो भी कपड़ा हो गया वो लेकर आना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अब तो नहीं लाऊंगा भैया, आप तो सेटिंग करवाते नहीं हो। तेरा चेहरा मुझे ही पसंद नहीं आता। एक लड़की तुझे कैसे पसंद करेगी और प्यार करेगी, ये हमको बता तो। धर, आप झूठ बोल रहे हैं भैया। आप मुझे बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ये मुझे पता है भैया, वरना सारा काम आप मुझसे करवाते। बहुत अच्छा। लॉन्ड्री से सारे कपड़े ले आना, अगर घर लौटकर वो नहीं मिला तो लात कैसे मारा जाता है वो डेमो तुझे दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ भैया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो रहने के पैसे देता हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम।
जब मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए आता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं भी। थैंक यू क्या सो बात है, वेरी गुड। बड़ी आशिकी चल रही है यहाँ, है ना? जान, तुम मेरे साथ एक मिनट इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम मुझे? क्या समझाओगे कि ये तुम्हारी बुआ की बेटी है? ए, तुम इसकी बुआ की बेटी हो? मैं उसकी बुआ की बेटी क्यों होने लगी? बुआ की बेटी तो आप है ना, मैं गर्लफ्रेंड हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हूँ आशिक की गर्लफ्रेंड। आशिक, ये लड़की ये सब क्या कह रही है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब? नहीं, ये जो कह रही है, ये दरअसल क्या समझाओगे तुम? क्या समझाओगे? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? हम दोनों के साथ चक्कर चला रहा है, डेटिंग कर रहा है। आशिक, ये लड़की ये सब क्या कह रही है? तुम दोनों के साथ चक्कर चला रहे हो? छी 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 छी, मैं तुम्हें शरीफ समझती थी और अब तू कौन सी कहानी सुनाएगा? सोच कर बता। क्या बोलेगा कि तू उसका जुड़वा भाई है? मैं आशिक नहीं, आतिफ हूँ, ये सब ना? अरे नहीं, मैं आशिक का जुड़वा भाई क्यों बनना चाहूँगा? मैं ही आशिक हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं तुम दोनों से प्यार कर बैठा, ये मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तो तुम दोनों से सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो क्या कह रहे हो तुम? मारूंगी मैं मेरी तुम्हें। बातें सुनो। कुछ भी कहते हो तुम? तुमने कैसे किया हमारे मेरी बात साथ? सुनने की कोशिश करो। मुझे तो बात ही नहीं करने दे रहे हो तुम लोग। हाँ, मैं तुम दोनों से सच में प्यार कर बैठा, ये गलती मुझसे हुई है, लेकिन क्या मैंने तुमसे प्यार करने के लिए गया था? कौन आया था मेरे पास? तुम आई थी। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया तो तुम जाकर सुसाइड करोगी। क्या मैं तुम्हें सुसाइड करने देता? तुम्हें मैंने सुसाइड नहीं करने दिया, तुम्हारे साथ मेरा संबंध हुआ और सच में मैं तुमसे प्यार कर बैठा। और तुम, ब्रेकअप होने के बाद तुम डिप्रेशन में चली गई थी, तुम टूट चुकी थी बिल्कुल। मैंने तुम्हें अपना वक्त दिया, तुमसे बातें करता रहा, तब तुम मुझसे प्यार कर बैठी और मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा। हाँ ठीक है, सभी कहते हैं कि एक आदमी दोनों औरतों से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन ये सच नहीं है। हम जो अपने अम्मी अब्बू से प्यार करते हैं, क्या वो दोनों नहीं है या फिर एक हैं? अम्मी अब्बू दोनों को ही हम प्यार करते हैं, और एक माँ बाप उनके बच्चों से, एक हो, दो हो, तीन हो या फिर चार हो, सभी को इक्वली प्यार करते हैं। तो फिर मैं क्यों दोनों औरतों से प्यार नहीं कर सकता? ठीक है, तुमने मुझे गालियां दी, भला बुरा कहा, धोखेबाज कहा और भी बहुत कुछ कहा। मेरा इस दुनिया में रहने का और कोई भी अधिकार नहीं है। मैं अभी सुसाइड करूंगा और मुझे रोकना मत, मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा। मैं जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जी सकती। और आशिक, मैं तो डिप्रेशन की मरीज हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा रहना इम्पॉसिबल है। तुम देखना, हम तीन एक साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? लेकिन तुम किसी और लड़की को नहीं देखोगे, सिर्फ हम दोनों के साथ रहना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी दोनों आंखें तुम दोनों को ही देखेगी और तो किसी को देखूंगा भी नहीं। अरे आशिक, ये कौन है? ये नीला है और ये है मीतू। समझ गई, वो नीला है, वो मीतू। लेकिन तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये दोनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स है तो मैं कौन हूँ? तुम्हारी अम्मी ने हम दोनों का निकाह फिक्स किया है ना? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मतलब? तुम दोनों के साथ क्या एक एडजस्टमेंट हो सकता है? छोटी है ना, दिल दुख जाएगा बेचारी का। You cheat!